नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज एक नया वीडियो और बना रहे हैं रेशियो एनालिसिस का। धीरे धीरे अलग अलग करके वीडियो बना रहे हैं ताकि समझना आसान हो जाए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए मान के चलिए आप हैं, आपने कोई कंपनी स्थापित किया, उसमें पूंजी लगाया 10 लाख और आपके कोई भी कर्ज नहीं लिया, कर्ज जीरो। तो आप जब 10 लाख पूंजी लगाया तो आपका प्रॉफिट बन के आया 2 लाख और इंटरेस्ट बिल्कुल देना नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने लोन नहीं लिया है। और तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। 10 लाख का जो निकल के आया 2 लाख कितना आया? 20%। आपने अपने पूंजी का 20% जो है आपने निकाल लिया। एक दूसरी तरफ रामू है, जिन्होंने 5 लाख अपना पूंजी लगाया और उनके पास कर्ज है 5 लाख। उन्होंने कर्ज, उनके पास जो कंपनी है 5 लाख सह रही है क्योंकि उसने जो पूंजी जरूर है उसके पास 5 लाख का उसने पूंजी लगाया, मगर 5 लाख कर्ज भी ले रखी है वो कंपनी। और उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 2 लाख। इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 50,000। जैसे कि उसने लोन लिया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अगर इन 2 लाख में अगर 50,000 घटा दे तो हमें कितना बचा? 1.5 लाख। यानी 5 लाख का कितना परसेंट हो गया? 1.5 लाख। 30%। यानी 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख। यानी कि अपनी पूंजी का जो है, उसने पूंजी लगाई उसने 30% निकाल रही है। आपने 20% निकाला और इसने 30% निकाला। एक सोहन है, इनके पास 2 लाख पूंजी लगाया मगर उसके कंपनी के पास जो है 8 लाख कर्ज है। वो सोहन जो है 8 लाख कर्ज सह रही है और उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 2 लाख। और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है उसको? 80,000। क्यों? क्योंकि उसने जो है 8 लाख कर्ज ले रखी है। प्रॉफिट ओवरऑल कितना आ गया उसके पूंजी पर? 2 लाख का अगर पूंजी लगाई है और उसने प्रॉफिट कमाई है 2 लाख और उसमें 80,000 हटा देते हैं तो कितना बच गया? 1,20,000। और 2 लाख का कितना निकल के आया? 1 लाख में कितना परसेंट हुआ? 60%। यानी एक तरफ आप देखा जाए तो सोहन जो है 60% कम अपने पूंजी का निकाल रही है। रामू जो है अपने पूंजी जो लगाई है 30% प्रॉफिट कर रही है। सोहन कितना कर रहे हैं? 60% कर रही है। और आप जो है 10 लाख लगाए और 20% ही मात्र निकाल रहे हैं। आपके पास कोई कर्ज नहीं है, कर्ज जीरो। मगर यहाँ कितना है रामू के पास? 5 लाख। यहाँ कितना सोनू के पास है? 8 लाख। आप देख रहे हैं। तो आप बताएं, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहेगा, किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहेगा, आप वाला शेयर खरीदेगा या रामू वाला या सोहन वाला? ये आप सोचिए, समझिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि जो बहुत बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, जितनी अधिक कर्ज में है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेही हो सकता है। क्योंकि आज खुदा ना खास्ते कहीं कंपनी डूब गई तो क्या होगा? सब कुछ डूब जाएगा। मगर जो कर्ज में नहीं है कंपनी, उसे कोई भी नुकसान इतना आसानी से नहीं होने वाला है। उसे बहुत बहुत ही समस्याओं को जूझना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। तो आप मैंने एक एग्जाम्पल के मदद से समझाया और आइए मैं दूसरा आगे और समझाता हूँ। अभी आपने देखा वो आपका कर्ज, पूंजी, लोन और प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। और देखिए, आपको पिछला वीडियो नहीं देखे तो कृपया देखें, तभी समझ में आएगा। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी जो है जितना अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रही है उतना अच्छा है। मतलब हो गया कि कंपनी अगर 2 लाख निकाल रही है 10 लाख का, तो समझिए कि 2 लाख प्रॉफिट निकाल पाई। मगर उसके बाद देखा जाए कि जितना प्रॉफिट अच्छा निकालेगा उतना अच्छा माना जाएगा। मगर केवल प्रॉफिट मार्जिन या केवल प्रॉफिट देखकर हम नहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको कर्ज देखना पड़ेगा, उसके पास लोन कितना है, इंटरेस्ट क्या कर रही है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक हो गया कि आपका प्रॉफिट तो चलिए 2 लाख कमाया, मगर टैक्स तो उसमें देना पड़ेगा ना। तो उसका मार्जिन कितना, जितना अधिक होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना अधिक होगा उतना अच्छा रहेगा उस कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना अच्छा रिटर्न होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी पर बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है कंपनी तो कंपनी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या हुआ? जो शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा चला जाता है। कंपनी जो पूंजी लगाई शुरुआत में वो भी हो गया इक्विटी हो गया। जैसे प्रमोटर ने अपने पैसा लगाया, मालिक ने अपना पैसा लगाया, हम लोग जैसे लोग शेयर खरीदे उसमें इन्वेस्ट किए, वो भी पैसा गया। तो दोनों मिलाकर जो कितना निकाल पा रही है, निकाल रही है बहुत अच्छा है। इसका मतलब नहीं कि बहुत बुरा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा निकाल रही तो बहुत अच्छा है, या खराब या कम, थोड़ा कम हो गया तो गड़बड़ हो गया। हमको एनालिसिस धीरे धीरे और करेंगे। रिटर्न ऑन असेट मतलब कंपनी जो है अपनी पूंजी खड़ा की, बिल्डिंग बनाई,
उसने कंप्यूटर बनाया, उसने मशीन बनाई, सब मिलाकर कितना अच्छा वो कर पा रही है, ये भी देखना है। तो हम आने आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ऐसे कोशिश करता हूँ किसी वीडियो में दिखा दूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, पूरे ओवरऑल जितनी भी पूंजी लगाई कंपनी उस पर कितना ज्यादा निकाल रही है, जितना ज्यादा निकाल रही है प्रॉफिट उतना अच्छा है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम तो मैंने दिखा दिया था, आइए हम स्क्रीन डॉट इन पर चलते हैं, वहां आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने जो अभी एग्जांपल दिया इंटरेस्ट का, कर्ज का और इनकम का, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आइए हम समझते हैं। ये देखिए एग्जांपल टीसीएस का ले रहा हूँ। देखिए कोई खरीदारी या बिकवाली की मेरी राय नहीं है, ये एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। आइए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और इसका डेप्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या पे कर रही है, कमा क्या रही है कंपनी, उसके बाद तुलना करते हैं किसी और कंपनी से। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कंपनी जो है कितना कमा पा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए प्रॉफिट मार्जिन यानी अपनी पूंजी का, यानी कि 26%, 27%, 26%, 27%, यानी कि देखा जाए तो करीब 27 से 28%। ये देखिए एवरेज जो है हमें 27% मान कर चलते हैं कि ये एवरेज जो है अपनी पूंजी का प्रॉफिट निकाल पा रही है। और आगे देखते हैं कि इसके पास इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है देखिए ईयरली जो है लगभग करीब 800 से ऊपर का, ये देखिए 800 को ऊपर 885 करोड़, यानी कि 800 करोड़ जो है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी डेप लोन ले रखी है इसीलिए उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और इस पूरा इंटरेस्ट पे करके टोटल प्रॉफिट कितना कमा पा रही है, टैक्स काट कर, देखिए टैक्स परसेंटेज और काट कर, टोटल काट कर कंपनी कितना कमा पा रही है ओवरऑल, देखिए एक साल में कितना कमा पा रही है, 48,000 करोड़, 49,000 करोड़। तो एवरेज माना जाए तो 48 से 49,000 के करोड़ के बीच में ये कंपनी जो है हर साल कमा पा रही है। और ये देखिए आपका डेप्ट कितना है, तो करीब 800 करोड़ के आसपास जो है वो हर साल वो पे करती है। और अपने पूंजी का कितना परसेंट निकाल पा रही है, तो 27 वो निकाल पा रही है। आइए इसकी तुलना करते हैं हम इन्फोसिस से। इन्फोसिस से देखा जाए तो ये देखिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस इसका देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप देखिए कि इसका परसेंटेज कितना मार्जिन है, कितना परसेंटेज निकाल पा रही है। वो तो निकाल पा रही 26 से 27% निकाल पा रहे थे टीसीएस, मगर ये कितना निकाल पा रही है एवरेज इधर कुछ सालों में 24%, यानी 26%, 24%, 24 एवरेज 24% ही निकाल पा रही है। अपने पूंजी का 24% प्रॉफिट निकाल पा रही है और टीसीएस करीब कितना निकाल पा रही है, तो 26% निकाल पा रही है, 26-27% निकाल रही थी और ये 24% एवरेज 2-3 सालों से निकाल रही है। और इसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 414 करोड़, एवरेज 400 करोड़ का ही मात्र वो पे कर रही है। वहां कितना कर रही थी पे, इंटरेस्ट लोन का कर्ज कितना लौटा रही थी, 800 करोड़ कर लौटा रही थी, यहाँ 400 करोड़ ही लौटा रही है। मगर इसका कमाई परसेंटेज कितना है, वो अपने पूंजी का 24% है। तो आप तुलना करिए, यही एनालिसिस करना है किसी भी शेयर में खरीदने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना है। जैसे आप मिठाई के दुकान में जाते हैं तो डायरेक्ट मिठाई नहीं खरीदते हैं, आप दो तीन मिठाई देखते हैं, उसमें चेक करते हैं कि यह मिठाई अच्छी है कि नहीं, उसी तरह से चेक किया जाता है। आप देखिए कि इसकी कमाई कितना है, आपने तो देख लिया कि 24% एवरेज निकाल पा रही है, 400 करोड़ का एवरेज वो जो है लोन पे कर रही है। नेट प्रॉफिट कितना है इसका, ये 26,000 करोड़, 28,000 करोड़, एवरेज 26-27,000 करोड़ वो हर साल निकाल पा रहे। वो कितना निकाल पा रही थी, 47 से 48,000 करोड़। वहां कितना था, लोन ज्यादा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था और कमाई भी ज्यादा था। यहाँ क्या था, लोन कम है, ऑपरेटिंग मार्जिन कम है और नेट प्रॉफिट भी कम है। तो आप एनालिसिस करिए कि कौन कंपनी आपको अच्छी लग रही है। कोई खरीदारी या बिकवाली की मेरी राय नहीं, बस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। तो इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में और इसको थोड़ा सा मैं तोड़ कर बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।